चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एग्जांपल नंबर 2। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक फिगर गिवन है, ठीक है, यहाँ पर एक फिगर गिवन है। इस फिगर में ना ये लाइन है पी ओ क्यू, ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमारे पास में है पी ओ क्यू। यहाँ पर जो ये ओ एस है ये रे है इस पी ओ क्यू लाइन के ऊपर। तो याद रखना आपने पी ओ क्यू लाइन के ऊपर एक रे है ओ एस, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि जो रे ओ एस है वो स्टैंड करता है लाइन पी ओ क्यू के ऊपर। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी हमारे पास में एक लाइन होता है, ठीक है, अगर हम एक लाइन के ऊपर एक रे ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, हाँ, तो ये जो दो एंगल्स बनते हैं ये लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी ये लाइन है ओ एस, यहाँ पर रे है, तो जो ये वाला एंगल बनेगा ये वाला एंड ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल्स क्या होंगे, ये लीनियर पेयर एंगल्स होंगे, ठीक है। एंड इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो लिखते हैं, पहले ये वाली लाइन को लिखते हैं जिसमें लिखा है रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू के ऊपर स्टैंड करता है रे ओ एस, इसलिए ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये रे है तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल लीनियर पेयर एंगल्स होंगे एंड इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो पी ओ एस एंड एस ओ क्यू, पी ओ एस एंड जो एस ओ क्यू है ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर एंगल्स होंगे एंड इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि जो एंगल पी ओ एस है ना वो एक्स है, तो हमने पी ओ एस को लिखना है एक्स, ठीक है। एंगल पी ओ एस एक्स डिग्री का ये मान लेते हैं, तो पी ओ एस की जगह पर हमने लिख लिया एक्स। फिर यहां पर है एस ओ क्यू है ना, इक्वल्स टू में है 180 डिग्री। एक्स को उस तरफ ले जाएंगे है ना, एक्स को हम उस तरफ ले गए तो एस ओ क्यू इसका वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। तो हमारे पास में अगर ये पूरा एंगल एक्स है, अगर ये पूरा एंगल एक्स है तो जो ये वाला एंगल है एस ओ क्यू ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ठीक है, हमने ये निकाल दिया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया कि जो ओ आर है एंड ओ टी है ये एंगल के बाइसेक्टर्स हैं पी ओ एस एंड एस ओ क्यू के। जो ओ आर है वो पी ओ एस को बाइसेक्ट करता है एंड जो ओ टी है वो एस ओ क्यू को बाइसेक्ट करता है। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो आपने याद रखना है कि जो ओ आर है वो पी ओ एस को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। जब ओ आर पी ओ एस को बाइसेक्ट करेगा तो जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के बराबर आएगा, ठीक है ना। एंड ये दोनों ही एंगल, ये जो दोनों ही एंगल्स होंगे ये पी ओ एस के हाफ होंगे, हाँ, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो लिखते हैं ओ आर, ठीक है, ये हमको गिवन है ओ आर बाइसेक्स, ओ आर बाइसेक्ट करता है एंगल पी ओ एस को, एंगल पी ओ एस ये हमको गिवन है। इसके आगे गिवन हम लिख लेते हैं, ये गिवन है तो इसके आगे हमने गिवन लिख लिया। अब देखिए ओ आर यदि पी ओ एस को बाइसेक्ट करता है तो ये हाफ एंगल हो जाएगा इस पूरे एंगल का। तो हम लिखेंगे कि जो आर ओ एस है ना, जो एंगल आर ओ एस है वो हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस हो जाएगा, हाँ। अब देखिए पी ओ एस एंगल हमारा एक्स डिग्री का है तो एंगल आर ओ एस हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स, करेक्ट। ये आ गया हमारे पास में आर ओ एस का वैल्यू, तो इसका वैल्यू हमारे पास में आ गया हाफ ऑफ एक्स, करेक्ट। अब देखिए जो ओ टी है ना, ये जो ओ टी है ये एस ओ क्यू को बाइसेक्ट करता है, ओ टी एस ओ क्यू को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये वाला एंगल जो होगा एंड ये वाला एंगल जो होगा ये दोनों आपस में बराबर होंगे एंड ये वाला एंगल जो होगा इस पूरे एंगल का हाफ भी होगा एंड ये वाला एंगल भी इस पूरे एंगल का हाफ होगा। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो चलिए लिखते हैं जो ओ टी है वो बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है, ओ टी एस ओ क्यू को, एंगल एस ओ क्यू को बाइसेक्ट करता है, इसलिए देखिए ये बाइसेक्ट करता है एस ओ क्यू को, इसलिए ये वाला जो एंगल होगा इस पूरे एंगल का हाफ होगा। तो जो एस ओ टी एंगल है, जो एंगल एस ओ टी है वो हाफ होगा, किसके हाफ होगा, इस पूरे एंगल का हाफ होगा। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का हाफ होगा, हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू होगा, हाँ। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर है एंगल एस ओ टी, करेक्ट, इक्वल्स टू फिर हाफ
अब यहाँ पर है एंगल एस ओ क्यू। देखिए हमने एंगल एस ओ क्यू का वैल्यू निकाला है 180 माइनस एक्स, तो जो एस ओ क्यू है इसकी जगह पर आएगा 180 माइनस एक्स, तो यहां पर आएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, है ना। अब हाफ ऑफ 180 होता है 90, है ना, एंड हाफ ऑफ एक्स हो जाएगा हाफ एक्स, तो हमारे पास में एंगल एस ओ टी का वैल्यू आ गया 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स। अब देखिए हमने एंगल निकालना है आर ओ टी, हमने इस एंगल को निकालना है। ये वाला एंगल हमने निकाल लिया, ये वाला एंगल कितना निकाला है 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स। ये वाला एंगल हमने निकाला था हाफ ऑफ एक्स, ये आया था हमारे पास में 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स। हमने निकालना है एंगल आर ओ टी, हमने निकालना है एंगल आर ओ टी। देखिए अगर हमको एंगल आर ओ टी चाहिए तो हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तभी तो एंगल आर ओ टी बनेगा, है ना। तो हमें एंगल आर ओ टी यदि चाहिए, आर ओ टी हमें चाहिए सॉरी, तो हम क्या करेंगे, हम आर ओ एस एंड एस ओ टी इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे, है। तो हम एंगल आर ओ एस एंड एंगल आर ओ एस एंड एंगल एस ओ टी इन दोनों को जोड़ेंगे, हाँ। देखिए जो आर ओ एस एंगल है ये हमारा हाफ ऑफ एक्स है, तो आर ओ एस एंगल हमारा है हाफ ऑफ एक्स, और जो ये एस ओ टी एंगल है, जो ये एस ओ टी एंगल है, ये है 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स, ये है 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स। अब देखिए हाफ ऑफ एक्स से हाफ ऑफ एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री हमारे पास में बचेगा। यानी कि जो हमारा एंगल है आर ओ टी, जो हमारा एंगल है आर ओ टी, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो आर ओ टी एंगल है वो कितने डिग्री का है, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया कि जो एंगल आर ओ टी है वो 90 डिग्री का है। तो जो ये एंगल है आर ओ टी, ये 90 डिग्री का हमारे पास में आ गया, एंड ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।